अस्सलाम वालेकुम। राउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला है तो अफगानिस्तान में जब उसके बाद ये मसला दरपेश था कि वहाँ पे पावर शेयरिंग कौन करेगा, वहाँ पे रियल जो वहाँ पे पावर होगी वो किसके पास आएगी। दो पार्टीज थी, एक वो जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट में है, दूसरी वो जो कि रियल पावर में थे। उन्हीं से अमेरिका ने मुज़ाकरात किए, उन्हीं से तुर्की ने मुज़ाकरात किए और उन्हीं को पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आया। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में जो तालिबान है, तालिबान से मुज़ाकरात करवाए पाकिस्तान ने। वाहिद इंडिया एक ऐसी सो कॉल्ड सुपर पावर है जिसने ये डिसाइड किया कि उसने तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि उसने अपना जो तमाम तर दारोमदार है, तमाम तर जो किबला है वो रखा अफ़गानिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट के ऊपर और उन्हीं को अपना सब कुछ समझा और उन्हीं के साथ वो सारा कुछ इन्वॉल्व रहे इस सारे अमल के दौरान। मीनवाइल जब उनको एहसास हुआ कि नहीं, रियल पावर जो है वो तो तालिबान के पास है, तालिबान ही फ्यूचर है अफगानिस्तान में और तालिबान ही पावर में आएंगे, अब तालिबान ही हुकूमत बनाएंगे, तब से जो इंडिया है उसने दोबारा कोशिश की अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की, लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था। वो कहते हैं कि अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो अब अफगानिस्तान में मौजूद जो तालिबान है वो इंडिया से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ एक और ख़बर भी है, कुछ दिन पहले, एक दिन पहले बल्कि, अफगानिस्तान में मौजूद इंडियन जर्नलिस्ट जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। अब ये आई डोंट नो कि किसने कत्ल किया है, इसका जो ज़िम्मेदार है वो कौन है, लेकिन तालिबान का कहना है कि ये कत्ल हमने नहीं किया। लेट्स सी कि इसमें क्या आगे चल के निकलता है। लेकिन आपको इस वक्त बताने का मकसद ये है कि जब से कौंसलेट खाली हुआ है कंधार में, अफगानिस्तान जो ईरान इसका इंडिया का कौंसलेट है वो खाली किया है इंडिया ने, उसको वापस जाना पड़ा है अपने 50 कौंसलेट को लेके। उसके बाद इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो सीधे रवाना हुए रशिया गए, रूस के सदर से मुलाकात की, रूस का जो वहाँ पे जो इस मिशन के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात की और वो समझ रहे थे कि रशिया उनकी हेल्प करेगा अफ़गानिस्तान के मामले में। अफ़गानिस्तान में चूँकि इंडिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि डूब रही है, उसको बचाने के लिए इंडिया हाथ पाँव मार रहा है, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन रशिया ने स्ट्रेट वे बिल्कुल सीधे अल्फाज में उसको जवाब दिया। उसने कहा कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। रशिया ने इनकार क्यों किया है? रशिया को बेसिकली पता है कि अफ़गानिस्तान में जंग लड़ना, अफ़गानिस्तान में जाके चीज़ों का दिफा करना आसान नहीं है, क्योंकि रशिया और अमेरिका दो ऐसे सुपर पावर हैं जो कि तालिबान से बुरे तरीके से मार खा चुकी हैं। तो रशिया ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। स्ट्रेट फे अल्फाज में उन्होंने कहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपको अफ़गानिस्तान में तालिबान एक रियलिटी है, उनको तस्लीम करना चाहिए। इस मिशन के सरबराह अफ़गानिस्तान में जो रशियन मिशन है उसके सरबराह हैं, उनका नाम है बाबुश्कन। उनके अल्फाज क्या थे, उन्होंने किस अल्फाज में इंडिया को मना किया? उन्होंने कहा, इट्स अप टू इंडिया टू एनालाइज द सिचुएशन एंड गो अहेड अकॉर्डिंग टू द करंट रियलिटीज़। India is a big player in Afghanistan and has always been supportive of the government in Kabul. उन्होंने मज़ीद कहा, उनके साथ निकोले कुटशे, ये उनका नाम है, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकती है, लेकिन उनके जो एक एम्बेसडर हैं रशिया के, उन्होंने भी इन्हीं अल्फाज का इजहार किया और मज़ीद कहा कि इट इज़ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट अफगान in making their country independent, sovereign, united and democratic. After the Western troops started their speedy withdrawal, regional efforts are becoming even more important. ये इन अल्फाज में उन्होंने इंडिया को बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक रियलिटी है, आपको इसको तस्लीम करना चाहिए। आप एक बड़े प्लेयर हैं, आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी इंडिया की अफ़गानिस्तान में, तो आपको ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के फ़ैसले करने चाहिए। इस फ़ैसले का दारोमदार इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप तालिबान से मुज़ाकरात करें, तालिबान की रियलिटी को तस्लीम करें और उनसे मुज़ाकरात करते हुए आप वहाँ पे जो फ़ैसले हैं, जो सारे के सारे जो स्टेक्स हैं, आप उनको स्टेबलाइज करें। ये इस वक्त रशिया ने, और वहाँ से जो जयशंकर हैं वो फिर उनका दौरा ईरान का हो, वो एक अलग स्टोरी है, उसके और चीज़ें वहाँ पे जाकर डिस्कस हुई, उसके बारे में इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपको बताऊँगा अगर टाइम मिला, मौका मिला तो। और ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल कि जयशंकर जिन्होंने रशिया का दौरा किया और वहाँ पे जाके मदद चाहिए अफ़गानिस्तान के मामले में रशिया से, जिस पे रशिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको इनकार कर दिया। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।